जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं आप सभी के साथ एक संगत द्वारा किया हुआ सत्संग शेयर कर रही हूँ। आप इसे पूरा सुने और गुरु जी की इस ब्लेसिंग को आप सभी के साथ आगे शेयर करें ताकि संगत का भी भला हो सके। आप गुरु जी के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे और भी सत्संग आगे सुनने को मिले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सारी संगत को मैं शुक्राना शेयर कर रही हूँ। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। गुरु जी, आपने मुझ पर जैसे कृपा बरसाई है वैसे अपनी सभी संगत पर बरसाना। मेरे गुरु जी, आपने मेरा हरदम साथ दिया है, मगर गुरुवर अब भी मेरा साथ आप दो, क्योंकि मैं सोचती हूँ मेरी बेटी का इलाज मेरे पति करवाएं रह के अपनी आंखों के सामने, मगर वो बार बार जाने को कह रहे हैं। उनकी 22-23 दिन की छुट्टी है। गुरु जी, कुछ कृपा ऐसे करो कि वो अपने मम्मी के पास ना जाएं, हम पूरे परिवार के पास ही रहें। क्योंकि गुरु जी, मेरा देवर जो है वो ऐसाई है और उसी की औरत मेरे पति पे काला जादू कर रही है और उसमें मेरी सास, नंद सभी शामिल हैं। मेरा आदमी सीआरपीएफ में है, जिसकी तनख्वाह भी बहुत अच्छी है। मगर गुरुजी, आपने मुझे सब कुछ दिया। मैंने ही सबसे पहले मैं ही इनके घर में शादी करके आई थी। गुरुवर, मैंने अपने देवरों को अपने भाइयों की तरह समझा। मैंने अपने सारे गहने बेच के इसको ज्वाइन करवाई नौकरी। डोनेशन देने के लिए पैसे नहीं थे, मैंने सारे गहने बेच के दे दिए गुरुजी। मगर आज वो एसआई बन गया, मेरी इतनी बेइज्जती करता है। उसकी औरत काला जादू कर रही है, सास भी मिली हुई है, मेरे आदमी को भड़का रही है। मेरी बेटियां 3 हैं, बेटा 1 है। हमारी बात एक भी नहीं मान रहे गुरुवार। कृपा करके प्रभु, पूरी संगत में हमारे बच्चों के लिए दुआ करो। मेरे बेटी की नाक पे पहले मस्सा सा हुआ था, तो कुछ लगाने से वो पक सा गया था, फिर उसमें ना मेवासी भर गई थी। फिर उससे दवाई करने पे वहां घाव सा बन गया है। हम सोच रहे हैं सर्जरी या किसी चीज के द्वारा अगर ठीक हो जाता तो अच्छा रहता, मगर ये उस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। गुरुजी, मुझ पे कृपा कर दो, मेरी बेटी अच्छी हो जाए। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आपसे मैं यही विनती करती हूँ, आप मेरे पास हो तो मुझे किस चीज की कमी है गुरुवर। मगर मेरा दिल रोता है पापा कि एक छोटा बेटा जो मेरी बहन से शादी हुई है, वो इस समय अपनी माँ के पास है और मेरा बेटा भी गया हुआ है। तब मैं कह रही हूँ आप यहाँ दिल्ली में रह के मेरी बेटी का इलाज करवा दो, मगर ये सुन रहे नहीं है। बार बार वहीं जाने को कह रहे हैं। जो वो सारे मिलके ब्लैक मैजिक करते थे, हमें एक पैसे की कुछ नहीं देते। गुरुवर, हम क्या करें। मेरी बेटी का 3rd ईयर चल रहा है। गुरुजी, कृपा करो। बीकॉम का 3rd ईयर चल रहा है और बेटा 12th में है। गुरुजी, उसकी ट्यूशन तो मैंने लगा नहीं रखी है। फर्स्ट से लेके 11 तक मैंने कोई ट्यूशन नहीं लगाई, आपने ही साथ दिया है गुरुवर। मुझे पता है 12th में जो ऑनलाइन नाम मात्रा है, पता नहीं करता भी है ट्यूशन या नहीं। मुझे गुरुजी आप पे यकीन है, आप ही मेरा सब कुछ हो, मेरा सहारा हो।
मेरा बेटा अच्छे नंबरों से पास होए गुरुवर, बस यही उम्मीद है आपसे। और बेटी बाबा बड़ी सोच में है, बहुत उलझन है, टेंशन कर बैठी है। उसे सुंदर और अच्छा बना दो बाबा, पहले जैसा। मुझ पे कृपा बरसाइए गुरुवर। मेरा दिल जब से मम्मी पापा चले गए, मैं अपनी बातें किससे शेयर करूं? गुरुजी, आप तो मेरे पिता हैं, जिससे मैं सारी बातें शेयर करती हूँ। आप प्लीज मुझ पे कृपा करें। मुझे गुरुवर और कुछ नहीं कहना, बस आपका हाथ सर पे सदा के लिए ऐसे ही रहे। आप मेरे बच्चों के अंग संग रहो, चाहे मेरे बच्चे गाँव में रहे चाहे दिल्ली में। गुरुवर, इन पे कृपा करवाओ। कोई भी काला जादू, काली शक्ति, ब्लैक मैजिक कोई भी कुछ बिगाड़ ना सके। लाज रखो गुरुवर, आप कृपा करो गुरुवर। और मैं क्या कर सकती हूँ गुरुजी? आप जैसा तो दानी दुनिया में कोई नहीं है। मेरी बहन को उसका बच्चा वापस कर दो जन्नत को। हे गुरुजी, आपसे बस यही उम्मीद लगा के बैठी, बस। और मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो कि उसका आदमी एसआई है, तब भी वो मेरे आदमी पे ब्लैक मैजिक कर रही है। और मेरा आदमी 90,000 तनख्वाह है, वो 10,000 तक नहीं देता। गुरुजी, कृपा कीजिए, कृपा कीजिए मेरे गुरुजी। मैं बहुत परेशान हो गई, मुझे राह दिखाइए। राह दिखती नहीं है। मेरे घर में लड्डू गोपाल हैं, बार बार उनको अब शब्द कहते हैं ये। गुरुजी, सारा पाप, हर चीज मेरे ऊपर आ रहा है। गुरुजी, मेरी सासू माँ ने आपकी फोटो फड़वा दी थी कह के। गुरुजी, प्लीज, मुझे कष्टों का पहाड़ टूटा हुआ है, दुख को दूर कर दो मेरे मालिक। आ जाओ, मेरी इतनी परीक्षा मत लो कि कुछ हो ना पाए। आ जाओ गुरुवर। गुरुजी, कृपा करिए। अगर वो औरत, सास, नंद, कोई भी है जो ब्लैक मैजिक कर रहा है, जो आप बताते हैं कि ब्लैक मैजिक ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, गुरुजी, इस ब्लैक मैजिक को आप हटाओ। आप उनके साथ ब्लैक मैजिक करो, तभी तो पता चलेगा ब्लैक मैजिक होता क्या है। प्लीज गुरुजी, कृपा कीजिए। जी गुरु महाराज ने लास्ट ईयर मुझे अपने साथ जोड़ा और मैं यूएस में रहती हूँ और मेरा बहुत मन था कि मैं बड़े मंदिर जाऊँ और लेकिन कुछ ऐसा मौका मिल ही नहीं रहा था, बन ही नहीं रहा था और वीज़ा का स्टैंपिंग भी था तो उसकी अपॉइंटमेंट भी नहीं मिल रही थी। संगत जी, मेरे भाई की वेडिंग थी जिस पे मुझे इंडिया जाने का मौका मिला और गुरु महाराज की कृपा से स्टैंपिंग डेट्स भी मिल गई, जो उस टाइम बहुत मुश्किल थी। तो सबसे बड़ा जो सत्संग गुरु महाराज ने वहाँ पे किया, मुझे बड़े मंदिर बुला के। संगत जी, फर्स्ट डे ही गुरु महाराज ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया। जो मैंने सुना था बड़ा मंदिर एक स्वर्ग के जैसा है, और मैं जैसे ही वहाँ पे गई और मुझे ऐसा लगा कि मैंने स्वर्ग में एंटर कर लिया है। वो इतना ब्यूटीफुल शिवलिंग जब दूर से ही देखते हो तो ऐसा लगता है कि जैसे स्वर्ग ही है। संगत जी, बहुत गुरु महाराज की कृपा से बहुत ब्लेसिंग्स गुरु महाराज ने उस दिन दी। उस दिन क्या हुआ कि मैं अपनी सिस्टर और उनके हस्बैंड, मेरे पापा और बच्चों के साथ थी और वहाँ पे मैं और मेरी डॉटर और मेरी नीस,
हम अपनी जो फैमिली थे उनसे अलग हो गए संगत जी। और हम जहाँ खड़े थे वहाँ पे एक सेवादार अंकल ने हमें डांट के बोला कि आप यहाँ खड़े मत हो, कहीं और खड़े हो। तो मुझे बहुत बुरा लगा उस टाइम, लेकिन बाद में समझ आया कि गुरु महाराज ने कोई कष्ट कटवाया। संगत जी, हम उनसे जब अलग हो गए, मेरे पास इंडिया का नंबर नहीं था उस टाइम, मेरे पास वाईफाई कनेक्टिविटी नहीं थी, तो मैं उनको रीच आउट नहीं कर पा रही थी। हम वहीं पे ही घूम रहे थे इतनी देर, और जिन सेवादार अंकल ने मुझे जहाँ मैं खड़ी थी वहाँ से हटने के लिए बोला, कुछ ही देर बाद उन्होंने ही मुझे बोला कि आप यहाँ खड़े हो जाइए। संगत जी, गुरु महाराज जब अपने टाइम में थे तब भी कई बार डांट मार के कुछ प्रॉब्लम या कुछ बीमारी या कुछ कष्ट को हटा देते थे। और मुझे वही लगा कि गुरु महाराज ने कोई बहुत बड़ा कष्ट काटा है। संगत जी, उसके बाद गुरु महाराज ने एक और बार अपने बड़े मंदिर बुलाया। संगत जी, जब पहली बार बुलाया तो मुझे चाय प्रसाद मिला। उसके बाद बाहर बैठ के मैं और मेरी डॉटर और मेरी नीस ने हमने एक और किसी के साथ लंगर प्रसाद किया। संगत जी, जब दूसरी बार हम लोग गए तो वो मंडे का दिन था। संगत जी, वो इतना ब्यूटीफुल गुरु महाराज ने बड़े मंदिर के दर्शन कराए। उस दिन ब्रेड पकोड़ा, चाय प्रसाद और हलवा प्रसाद मिल रहा था। उस टाइम बैठने के लिए नहीं बोल रहे थे, चलते चलते गुरु महाराज के दर्शन किए उस दिन। संगत जी, तीसरे बार फिर गुरु महाराज ने अपने पास बुलाया। उस दिन गुरु महाराज ने जब हमने एंटर किया उस टाइम मंत्र जाप जस्ट स्टार्ट हुआ था, और गुरु महाराज ने अंदर बिठा के लंगर कराया और बहुत बहुत ब्यूटीफुल दर्शन करवाए संगत जी। और फिर जब मुझे आना था, आने से एक बार पहले गुरु महाराज ने फिर बुलाया। संगत जी, उस दिन 15-20 मिनट गुरु महाराज ने अपने समाधि के पास खड़ा रखा। उसके बाद चाय प्रसाद के लिए उनका गुरु महाराज का जो गद्दी थी वो बाहर लगी हुई थी, कुछ रेनोवेशन अंदर चल रही थी, तो वहाँ पे गुरु महाराज की गद्दी के पास बैठ के 15-20 मिनट बैठ के गुरु महाराज के पास बैठने का मौका दिया। उस दिन मेरा मन बहुत ऐसा सा हो रहा था कि पता नहीं फिर कब आऊँगी, लेकिन जब मैंने एंटर किया तो गुरु महाराज का इतना ब्यूटीफुल शब्द चल रहा था जिसमें ये बोला था कि जब मेरे मन में ही मेरे भगवान हैं तो क्या करूँगा मैं मंदिर शिवालय। संगत जी, गुरु महाराज ने इतने ब्यूटीफुल आंसर्स गुरबानी के रूप में या किसी और रूप में वो आंसर ज़रूर देते हैं, और वो इतनी प्यारी जर्नी जो गुरु महाराज ने इंडिया की कराई। संगत जी, वहाँ बहुत सारे सत्संग हुए मेरे साथ। जब मेरी स्टैंपिंग थी तो मैं हैदराबाद जब जा रही थी तो मैं ऑटो में बैठी थी और मेरा हाथ बाहर था और एक गाड़ी बहुत तेज़ आई और मेरे हाथ को टच करती हुई ऑटो से टकराई और उसका साइड मिरर भी टूट गया। बट मैंने जब देखा तो मेरे हाथ से टकराने के बाद भी मेरे को खरोंच, बस हल्की सी खरोंच आई थी, कुछ भी नहीं था। और गुरु महाराज ने उस दिन मेरे को एक सत्संग सुनवाया जिसमें बहुत बड़े एक्सीडेंट से गुरु महाराज ने किसी को बचाया, और वो मेरा जो एक्सीडेंट होने वाला था उससे गुरु महाराज ने बचाया। संगत जी, जब मेरी फर्स्ट डे स्टैंपिंग डेट थी तो मुझे वो थर्सडे था, उस दिन येलो कलर की बटरफ्लाई मेरे को दिखी और मेरा विद इन 5 मिनट्स मेरा फिंगरप्रिंट्स और सब कुछ हो गया, बायोमेट्रिक्स। संगत जी, जब सेकंड डे की अपॉइंटमेंट थी उस दिन मेरे को फ्राइडे था और वाइट बटरफ्लाई वहीं बैठी थी और वही दिखी, और मैं वहाँ पे गई, मुझसे ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस भी नहीं पूछे, 1-1.5 घंटे के अंदर सब कुछ हो गया। बहुत लंबी लाइनें थी बट एक 1-1.5 घंटे में सारा प्रोसेस सब कुछ हो गया।
गुरु महाराज की कृपा से वो स्टैम्पिंग हो गई। संगत जी, उस दिन मैं जब आई थी ना वहाँ से, तो मेरा बहुत पेट अपसेट हो गया था। और जब मैं मंडे को गुरु महाराज ने मेरे को अपने मंदिर बुलाया, मैंने इतनी एंटीबायोटिक्स ली, इतना दवाइयाँ ली, किसी से कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन गुरु महाराज का जो प्रसाद है, जो चाय प्रसाद, हलवा प्रसाद और ब्रेड पकौड़ा प्रसाद, वो खाते ही मेरा पेट बिल्कुल ठीक हो गया संगत जी। और जैसे बोलते हैं कि ये जो प्रसाद होता है ये हमारी मेडिसिन है संगत जी, वो गुरु महाराज ने खिला के मेरे को ठीक किया। बहुत संभाल के रखा गुरु महाराज ने, मेरे को रखा, अभी भी वो बहुत संभाल के रखते हैं संगत जी। बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का कि उन्होंने मेरे को हर जगह ब्लेस किया संगत जी। जब मैं वापस आ रही थी तो मेरा जो लगेज था वो ओवरवेट था, तो उन्होंने बोला कि आपको 18,000 रुपीज़ देने पड़ेंगे। संगत जी, मैंने मंत्र जाप शुरू किया और मैंने गुरु महाराज को कहा कि जैसा आपको ठीक लगे वैसा करना। संगत जी, वो जो बैठी हुई थी लेडी, वो उठ के दूसरे काउंटर पे गई और फिर जब वापस आई उसने मेरा बिना पैसे के सारे लगेज चेक इन कर दिए और उसमें एक एक्स्ट्रा लगेज भी कर दिया। दैट वॉज जस्ट बिकॉज ऑफ माई गुरुज ब्लेसिंग्स। संगत जी, हर पॉइंट पे प्रॉब्लम्स आई, लेकिन हर पॉइंट से गुरु महाराज ने उन प्रॉब्लम्स में से बाहर निकाला। मैं जब इंडिया अपने ब्रदर की वेडिंग पे गई थी, वहाँ मेरी कोई शॉपिंग नहीं हुई थी संगत जी, लेकिन गुरु महाराज ने सब कुछ मेरे लिए प्लान कर रखा था। और बस मैं एक ही जगह जाती और मेरे को सब कुछ मिलता जाता। वो हर चीज़, हर पल मुझे ऐसा एहसास दे रहा था कि मेरा गुरु मेरे पास है संगत जी। वो जो पल थे इंडिया में, जब मैं पहले कभी इंडिया ट्रिप में जाती थी तो हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ होती थी, ख़राब होता था, जिससे मुझे इंडिया जाने में हमेशा एक डर लगा रहता था, एक भय रहता था। लेकिन गुरु महाराज ने ये ट्रिप बहुत ब्यूटीफुल रखवाया, उसके लिए मैं गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी। गुरु महाराज ने 3 बार सत्संग में भी बुलाया संगत जी। मेरी डॉटर की आई में स्वेलिंग हो गई थी जब मैं इंडिया गई और वो ठीक नहीं हो रही थी। गुरु महाराज ने सत्संग का इनवाइट भेजा और उसके बाद मेरे को बुलाया सत्संग में बेटी के साथ, और उसका जब लंगर प्रसाद किया उसके बाद वो ठीक हो गई बिल्कुल। वहाँ से आने के बाद मैं मैं कितना शुक्राना करूँ। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि मेरा शुक्राना शब्द, ये शुक्राना, मेरे पास शब्द नहीं है मेरे गुरु के बारे में बताने के लिए, बिकॉज़ ये बहुत छोटे हैं। मेरा गुरु बहुत बड़ा है। वो जो हमारे ऊपर ब्लेसिंग्स देते हैं, कितनी बार उन्होंने हमें एक्सीडेंट से बचाया, कितनी बार कितनी बीमारियों से बचाया, कितनी बार उन्होंने हमारी प्रॉब्लम्स से हमें बाहर निकाला। मेरी लाइफ इतनी चेंज कर दी मेरे गुरु महाराज ने कि जो मैं बहुत नेगेटिव थी, मुझे पॉजिटिविटी से भरा। ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरे गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स हैं। उसके लिए मैं तहे दिल से मेरे गुरु महाराज का शुक्राना करती हूँ संगत जी। जब मैं यहाँ से जा रही थी इंडिया, जिस गाड़ी में मैं बैठी कैब में, उन्होंने बोला, उनकी गाड़ी में चेक इंजन लाइट ऑन हो गई। उन्होंने कहा कि ये गाड़ी ख़राब हो सकती है, क्योंकि जो कोड आ रहा था वो कुछ ऐसा था जिससे उनकी गाड़ी ख़राब हो सकती है, और वो भी गुरु संगत। तो मैंने उनको बोला कि गुरुजी है ना, तो वो सब ठीक कर देंगे। और वो इंडियन भी नहीं है संगत जी। ये भी एक सत्संग है कि गुरु महाराज ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियंस को ब्लेसिंग्स देते हैं। गुरु महाराज तो सोल्स की कनेक्टिविटी है उनके साथ, और गुरु महाराज ने उनको भी ब्लेसिंग्स दी बहुत सारी। उनके घर में भी गुरु महाराज विराजमान है, और जब हम जा रहे थे कोई प्रॉब्लम नहीं आई गाड़ी में। मैं पहुंच पाई संगत जी। एयरपोर्ट पे जब मैं पहुंची तो बिकॉज़ मैं अकेले अपने बच्चों के साथ ट्रैवल कर रही थी, तो उन्होंने मुझे बोर्डिंग पास देने से मना किया, बिकॉज़ एक फॉर्म होता है जो व्हेन यू आर लीविंग यूएस विद योर किड्स, और आपके हस्बैंड आपके साथ नहीं है, तो उनके सिग्नेचर डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। बट मेरे हस्बैंड ऑलरेडी इंडिया में थे और वो ट्रैवल कर रहे थे उस टाइम, वो सब चीज़ें मिलना बहुत मुश्किल था। गुरु महाराज ने वहाँ पे भी हेल्प किया, कैसे सब कुछ हो गया और मेरे को बोर्डिंग पास मिल गया संगत जी। एक बार तो मुझे लगा कि अब मैं कैसे प्लेन बोर्ड कर पाऊँगी, बट गुरु महाराज की प्लानिंग हमारी प्लानिंग से बहुत ऊपर होती है
संगत जी जब मैं इमिग्रेशन के लिए गई वहाँ पे मेरे हस्बैंड अंकल जब गए थे उनको बहुत भीड़ मिली थी। उन्होंने मेरे को बोला कि तुम बच्चों के साथ आ रही हो तो वहाँ पे रश हो सकता है, तो थोड़ा प्रिपेयर्ड होके आना। संगत जी वहाँ पे जब मैं लाइन में खड़ी हुई किसी ने मेरे को बोला कि आप दूसरी वहाँ चले जाओ। जब मैं वहाँ पे गई दूसरी जगह तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। मेरा 2 मिनट में मेरा इमिग्रेशन हो गया। वापसी के टाइम भी जिस लाइन में मैं खड़ी थी वहाँ पे बहुत इंटेरोगेशन कर रहे थे कि आप क्या लेके आए हैं, गोल्ड लेके आए हैं। एक लेडी का पर्स भी चेक कर रहे थे, सब कुछ। लेकिन अचानक से कोई आता है और मेरे को कहता है कि आप दूसरी लाइन में मूव हो जाओ। वहाँ पे वो जो सिक्योरिटी वाली लेडी होती है वो मेरे को देखती रहती है। मैं येलो लाइन पे खड़ी थी। उन्होंने बोला जिस बंदे ने मेरे को बोला था कि आप मूव हो जाओ, उसने उस सिक्योरिटी लेडी को बोला कि शैल आई सेंड हर। तो वो बस चुपचाप खड़ी रही। उसके बाद उसने मेरे को बुलाया, उसने एक आधा क्वेश्चन कोई पूछा मुझसे और जाने दिया। एंड शी वॉज़ लुकिंग एट मी और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे गुरु महाराज खुद बैठे हों। संगत जी किस किस जगह मेरे गुरु महाराज ने मेरी हेल्प नहीं की, किस किस जगह मुझे प्रॉब्लम से नहीं निकाला। मैं कैसे उनका शुक्राना ना करूं जिन्होंने मेरे को हर पल संभाल के रखा है। संगत जी इतना प्यार, इतना जो गुरु महाराज प्यार देते हैं ना, उसका शुक्राना करना बहुत मुश्किल है। अभी कल घर में गुरु महाराज ने बहुत ब्यूटीफुल सत्संग कराया मेरी डॉटर के बर्थडे का। संगत जी हम लोग कितने एंग्शियस होते हैं ना कि कैसे प्रिपरेशंस होंगी, क्या होगा। लेकिन संगत जी गुरु महाराज ने हर चीज़ प्लान कर रखी थी। और मेरा इतना सर्वाइकल हो रहा था, लेकिन उस दिन गुरु महाराज ने सब कुछ कराया। उसके बाद जोत जब शांत हुई उसमें थोड़ा सा घी गुरु महाराज ने छोड़ा, जो मैंने अपने बैक पे, नेक पे, पीछे लगाया और उसके बाद मेरा सर्वाइकल ठीक हुआ। संगत जी उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का। और आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। टोली वाले बालाजी महाराज, बाबा जी महाराज, बालाजी महाराज, आपको लख लख शुक्राना। और संगत जी मेरे गुरु जी महाराज को बारंबार कोटि दान शुक्राना, बेअनंत शुक्राना, बेअनंत शुक्राना। संगत जी बाबा जी कहते हैं, गुरु जी महाराज कहते हैं, मंगल को जो शुक्राना करता है उसके जीवन के सारे अमंगल स्वतः ही दूर हो जाते हैं। शुक्राना, इसलिए मंगल को हमेशा शुक्राना करना चाहिए। साथ में बालाजी महाराज का भी शुक्राना करना चाहिए। उनकी कृपा भी हम पर बनी रहती है। संगत जी हमारा परिवार हर संकटों से मुक्त रहता है। कभी भी कोई संकट बालाजी महाराज आने नहीं देते। कभी भी कोई बला व्याधि आपको घेरती नहीं है। और संगत जी हो सके तो चालीसा का पाठ भी किया कीजिए। सुबह शाम आपका किया एक पाठ आपको हर तरह से प्रोटेक्शन देता है। शुक्राना मेरे बालाजी महाराज का, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, नीम करौली वाले बाबा जी का भी शुक्राना, अनंत शुक्राना। और संगत जी गुरु जी महाराज कहते हैं कि आज मैं तेरा मंगल करने ही आया हूँ। फालतू दिया गल्ला दिमाग बिच ना सोच, चल शुक्राना कर। शुक्राना मेरे बाबा का, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी गुरु पिताजी ने बहुत प्यारी ब्लेसिंग्स दी है, बहुत प्यारी ब्लेसिंग्स दी है मुझे। और क्योंकि संगत जी इस टाइम ना मेरा शरीर थोड़ा ऐसा ही है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी हाथों में दर्द, कभी पैरों में दर्द, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। और इन्फेक्शन भी है, यूरिन इन्फेक्शन, वो भी परेशान करता है। बस गुरु पिताजी के सहारे चलते हैं संगत जी। वही मेरे को चंदन प्रसाद, जल प्रसाद, बस वही ग्रहण करती हूँ और उसी की कृपा से मैं चलती रहती हूँ। संगत जी आज ये शरीर चल रहा है तो मेरे गुरु जी की बहुत अगाध कृपा है मुझ पर। शुक्राना मेरे बाबा जी का। अगर वो नाम मेरे जीवन में आते, ना मुझे अपने आप से जोड़ते, संगत जी अभी तक तो पता नहीं मैं कब के स्वर्ग से धार गई होती, यानी कितने दफ़े मेरा अंत होके जन्म भी हो गया होता। संगत जी अगर आज मैं चल रही हूँ ना इसी शरीर के साथ, इसी, और संगत जी वो सब मेरे गुरु जी की कृपा है, बहुत 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 कृपा है। बहुत शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। अपने बच्चों को हरदम संभाले रहते हैं। संगत जी उनका आशीर्वाद है कि मैं तनु निरोगी काया दा आशीर्वाद देंदा हाँ। पावे वो शारीरिक होवे, पावे वो मानसिक होवे, आज तो बाद तनु कोई दुख, कोई रोग छू भी नहीं सकता।
शुक्राना करना ना भूली। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स देने के लिए, इतना ब्लेस करने के लिए। अनंत अनंत शुक्राना मेरे बाबा, बारंबार शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि दान शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर श्वास आपका शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी, गुरुपिता जी कहते हैं तू दिल छोटा ना कर पगली, अंतिम फैसला तेरे हक में ही होएगा। तेरा गुरु पिता बैठा है ना, बस तू दिल नाल शुक्राना कीता कर। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूं मेरे पिता का उतना कम है। शुक्राना बाबा। और संगत जी, गुरु पिता जी कहते हैं कि बेटी, मुझे पता तू इस समय बहुत परेशानी में, तेरा दिमाग इस समय शांत नहीं है, पर पुत्री तुझे सितंबर तक ये सफ़र करना ही पड़ेगा और उसके बाद सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बेटी, दिमाग से गलत ख्यालों को निकाल दे। तो अपने गुरु पिता की बेटी है ना, तो बस विश्वास रख अपने पिता पर। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे बाबा पर मेरा अटूट विश्वास है। ये सांसें टूट सकती हैं लेकिन विश्वास नहीं टूट सकता मेरे बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी, गुरु पिता जी कहते हैं कि मैं तुमसे एक बात कह रहा हूँ, ध्यान से सुनना। एक समय ऐसा आएगा जब तुम हैरान हो जाओगे कि बाबा ने तुम्हारी पूरी दुनिया बदल दी। तुमने जो कभी सोचा नहीं था उससे कई ज़्यादा पाओगे। और दुनिया के सामने तुम एक नई मिसाल बनोगे जिसे कोई टाल नहीं सकता। ये मेरी ज़ुबान है, क्योंकि यही नियति है। बस शुक्राना करो और ईश्वर का नाम जपो। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राना करो मेरे दाता का उतना कम है। जय श्री शुक्राना गुरुदेव, अनंत शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं मकान भी मिलेगा, दुकान भी मिलेगी, नई गाड़ी भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा तुझे और हर खुशी तेरा इंतज़ार कर रही है। बस तू दिल से शुक्राना कर। शुक्राना मेरे बाबा, अनंत अनंत शुक्राना आपका, लख लख शुक्राना मेरे मालिक। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि आज के दिन तेरे घर में लक्ष्मी का वास होने वाला है। तुझ पर गुरु की कृपा बरस रही है और दुखों का अंधेरा मिटने वाला है। तेरी ज़िंदगी की नई शुरुआत होने वाली है। बस तू दिल से शुक्राना कर। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना, बेअनंत शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर श्वास शुक्राना मेरे दाता। और संगत जी, गुरु पिता आज नीम करौली वाले बाबा जी का आशीर्वाद है कि तूने मुझे याद किया, ले मैं आ गया। राम राम लिखता रहे, लेता रहे। जो तूने मांगा था ना वो लाना मेरी जिम्मेवारी है। बस तू राम नाम लिख। शुक्राना मेरे बाबा, अनंत अनंत शुक्राना मुझे अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए। और संगत जी, नीम करौली वाले बाबा जी कहते हैं कि तेरे सर पे मेरा सदा हाथ रहेगा, तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बस तू राम नाम लेता रहे। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। हर संकट से मुझे बचाने के लिए, मेरी रक्षा करने के लिए मेरे बालाजी महाराज, लख लख शुक्राना। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि तेरा भाग्य ही तेरा कर्म ही तेरा भाग्य बनाएगा। जो तूने बोया था अब उसका फल मिलेगा। अब खुशियाँ ही खुशियाँ तेरी ज़िंदगी में होगी। जायश कर। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना मुझे इतना ब्लेस करने के लिए, इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि तैयार हो जा, तेरे खानदान में तुझे पहला करोड़पति बनने का वक्त आ चुका है, जो किसी ने सोचा भी नहीं है और वो तू अब करके दिखाएगा। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना मुझे इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स देने के लिए। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि वक्त कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, गुरु की कृपा की रोशनी उसे चीर देती है और अब वही रोशनी तेरे घर आ चुकी है। अब ना दुख रहेगा ना कमी, बस अब अच्छे दिन होंगे और सुख समृद्धि तेरे घर में होगी। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, बाबा जी कहते हैं कि तू बस दिल से शुक्राना कर। तेरा दुख, दर्द और अधूरी ख्वाहिशें अब सब खुशियों में बदल जाएगी और तू खुद सोचकर हैरान रह जाएगा कि इतना सब कुछ कैसे बदल गया। शुक्राना मेरे बाबा, अनंत शुक्राना। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि जिन लोगों को तू घमंडी लगती है, बदतमीज़ लगती है, जिन्हें लगता है कि तुझ में आकड़ आ गई है और तू अपने में रहती है, तो बेटा ये वही लोग हैं जो तुझसे शुरू से चिढ़ते आए हैं। इनको तेरे व्यवहार से, तेरे हर बात से जलन होती है बेटा। ये लोग हर बात में, हर चीज़ में तुझसे बराबरी करने में लगे रहते हैं और तुझे खुश देखकर चिढ़ते हैं और जलते हैं और तुझे परेशान करने के लिए कितनी ही नीच हरकतें करनी पड़े, ये लोग एक मिनट नहीं सोचते।
इन लोगों को इसकी कदर नहीं है कि इनके पास कितना है, इनको फ़िक्र है कि बस तेरे पास कितना है। इन लोगों ने तेरी ज़िंदगी में बहुत जहर घोला है और इसलिए ऐसे लोगों को मैंने तेरे ज़िंदगी से दूर कर दिया है, जिससे ये लोग तेरी ज़िंदगी से, तेरी खुशियों से हमेशा के लिए दूर रहें। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना मुझ पर इतना बड़ा उपकार करने के लिए। ये तो मैं भी चाहती थी बाबा कि ऐसे लोग जो हमेशा हमारे से जलते कुड़ते रहते हैं, हमेशा हमारे साथ गलत करने के लिए तत्पर रहते हैं, ऐसे लोग हमारी ज़िंदगी से हमेशा के लिए दफ़ा हो जाएं, ख़त्म हो जाएं बाबा। देखो, मैं किसी का बुरा करना नहीं चाहती बाबा। आप जानते हो कि आपकी बेटी ने कभी किसी का बुरा अपने मन में लाती ही नहीं, सोचती नहीं, किसी के बारे में गलत सोचती नहीं, किसी के बारे में कभी कुछ चक्र, कुछ षड्यंत्र कभी नहीं रचा, कभी मन में ख्याल नहीं लाया कि किसी का बुरा हो जाए। लेकिन बाबा जी कहते हैं ना, बिच्छू अपनी प्रवृत्ति से कभी नहीं जाता। और आप भी तो कहते हो कि बेटा, जिसने तुम्हारे साथ बुरा किया हो तुम उसके साथ कभी बुरा मत करना, कभी उसका बुरा मत मानना, पर कभी उसका विश्वास भी मत करना। तो बाबा, मैं भी यही चाहती थी कि ये लोग, ऐसे लोग जो मेरी ज़िंदगी को हमेशा जहन्नुम बनाना चाहते हैं, ये हमारी ज़िंदगी से दूर हो जाए। और आपने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है मेरे दाता। बस इसी तरह मेरी ज़िंदगी से हर उस शख्स को दूर कर दीजिए जो मेरे हित में नहीं है, जो हम सब का बुरा चाहता है, जो हमें नीचा दिखाना चाहता है, गलत दिखाना चाहता है, हमारे बच्चों के खिलाफ साजिशें रचते हैं, कुछ उल्टा सीधा करते हैं, कुछ जादू टोने करते हैं। ऐसे सारे व्यक्ति, सारे लोग हमारी ज़िंदगी से दूर हो जाएं बाबा। बस मैं यही विनती करती हूँ, यही प्रार्थना करती हूँ आपसे। मेरी प्रार्थना, मेरी विनती स्वीकार कीजिए मेरे गुरु पिताजी, और हमें ऐसे लोगों के कुचक्र से बचाइए। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटिदान शुक्राना आपका मुझ पर इतनी रहमत करने के लिए। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि पुत्र तू डर मत, तेरा चेहरा देखकर कोई अपनी हिम्मत बांधे हुए है, इसलिए तुझे डरने का हक नहीं है। अगर तुझे डर लग रहा है तो तू मेरी सूरत देख, मेरा चेहरा देख और अपने डर को भगा। और अगर तुम्हारी नीयत साफ है तो तुम्हारे ऊपर खुद तुम्हारे गुरु पिताजी का पहरा है, कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। बाबा, आप तो मेरे अंदर बैठ के मुझको ही देखते हो, मेरी आत्मा में आपका निवास है मेरे मालिक। आपको सब पता है कि आपका बच्चा कैसा है, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। आप तो मेरी खामोशी को भी अच्छी तरह पढ़ते हो बाबा, तो फिर बोलने की ज़रूरत ही नहीं मेरे बाबा आपसे कुछ। आपको भली भांति पता कि आपकी बेटियाँ कैसी है, आपकी बेटी कैसी है, कैसी होनी चाहिए, आपको ही उसमें परिवर्तन लाना है बस। और मैं हमेशा ये कोशिश करती रहूँगी बाबा कि मैं अपने बाबा के कहे अनुसार चलूँ, कोशिश करती रहूँगी बाबा। बाकी चलवाना आपका काम है बाबा। मैं विनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि जैसी बिटिया आपकी होनी चाहिए आप मुझे बिल्कुल वैसा ही बना दो। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं, जब मैं ही सब करना है तो तू कोई चिंता लाई हुई है, इत्थे सब मेरी मर्जी नाल ही हुंदा है, बस तू दिल नाल शुक्राना कीता कर। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। हर पल शुक्राना, हर श्वास शुक्राना मेरे दादा। संगत जी, गुरु पिताजी, बाबा जी हमें हर पल ब्लेस करते हैं, पल पल हमारी झोलियों में खुशियाँ भरते रहते हैं। बस हम ही है ना, कभी कभी सिचुएशन के आगे घुटने टेक देते हैं, बट हमको ऐसा करना नहीं चाहिए। वो परमात्मा, वो परम शक्ति हमेशा हमारे साथ चलता है, तो हमें किसी भी चीज़ से कभी डरना नहीं चाहिए। संगत जी, अपना हौसला बनाए रखना चाहिए, अपने गुरु पे भरपूर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि आज उन्हीं का दिया हुआ है सब कुछ हमारे पास, जो भी कुछ है संगत जी। और जिसके भी हम हकदार हमें वो बना रहे हैं संगत जी, वो हम उसके हकदार नहीं, हम उसके लायक नहीं हैं। ये हमारे गुरु पिताजी की रहमत ही है जो हम पर हर पल बरस रही है। शुक्राना मेरे बाबा का, अनंतम अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ मेरे मालिक का उतना कम है मेरे बाबा। संगत जी, बस ये विश्वास रखिए, अभी तक उसने संभाला है, आगे भी वही संभालेंगे। मैंने तो सब कुछ अपना, सब कुछ मेरे गुरु पिताजी संभाल रहे हैं, पूरा परिवार संगत जी वही चलाते हैं। कम है या ज़्यादा है मैं तो ये नहीं जानती, पर हाँ ये पता है कि जहाँ जितनी ज़रूरत होती है मेरे गुरु पिताजी वो ज़रूर पूरा कर देते हैं। और जब ऐसा मालिक, ऐसा पिता हमारे साथ खड़े हुए हैं कि जब हमें पैसों की ज़रूरत या किसी चीज़ की ज़रूरत या मदद की ज़रूरत होती है, वो चीज़ हमें तब समय पर ज़रूर मिलती है, तो फिर बस हमें नहीं डगमगाना,
हमें कुछ नहीं करना, सब कुछ तो वो स्वतः ही कर रहे हैं, स्वतः ही करेंगे। और वो जो करेंगे ना संगत जी, हमारे लिए बेहतर ही नहीं करेंगे। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। हमें तो बस ये सोच के खुश होना चाहिए कि दुनिया का सबसे बेशकीमती खजाना, सबसे बेशकीमती रिश्ता, इससे पवित्र कुछ हो नहीं सकता जो हमें मिला है। हमें आशीर्वाद के रूप में मिला, हमें गुरु पिताजी के रूप में मिला, हमें बड़े मंदिर के रूप में जो मायका मिला, वो हर किसी के पास नहीं, हर किसी के नसीब में नहीं आता संगत जी। कई कई हजारों जन्म लग जाते हैं, कई कई जन्मों के जन्म लग जाते हैं संगत जी, तब भी कहीं भगवान की प्राप्ति। इंसान सोचता ही जीता और सोचता ही मर जाता है, उनके समीप तक नहीं पहुंच पाता, और हम तो उस सच को जीते हैं। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना, हमारी झोलियों में इतना कुछ भर देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी यकीन मानिए, हमारा बड़ा मंदिर, हमारा मायका वो ऐसा स्थान है संगत जी, जहाँ लोग झोलियाँ खाली करके जाते हैं और भर भर के आते हैं। वहाँ जाने के बाद इंसान कितना भी पापी, दुराचारी, कैसा भी क्यों ना हो संगत जी, भर के ही आएगा, कभी भी खाली नहीं लौटेगा। शुक्राना मेरे बाबा का, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे दादा। और अब संगत जी वही अरदास जो मैं हमेशा अपने बाबा से करती हूँ कि बाबा मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तड़प आपके लिए अता हो जाए, नामदाद का खजाना बढ़ता ही चला जाए, कि जिसके पास से निकलूँ उसका भी कल्याण हो जाए मेरे बाबा। मैं पूरे मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, श्रद्धा से, सबूरी से, समर्पण से, सद्भाव से, प्रेम से, विश्वास से, रूह से, पूरे दिल से, पूरी आत्मा से आपका शुक्राना करती हूँ मेरे दादा। मेरा शुक्राना हर पल शुक्राना स्वीकार करे, हर श्वास स्वीकार करे मेरे बाबा, और सर्वदा भला करे, सबका कल्याण करे, सबके भंडारे भरे बाबा जी। सबके घर में खुशियाँ स्थायी हो जाए, सभी निरोगी रहें, स्वस्थ रहें, सबके बच्चे तरक्की करें, माता पिता की सेवा करें, उनका कहना माने, उनकी आज्ञा का पालन करें। हर घर की खुशियाँ बनी रहें बाबा, बढ़ती ही चली जाएं। सर्व जीवों का कल्याण हो, सबका भला हो, हर तरफ सुख शांति हो मेरे मालिक, हर तरफ मेरे बाबा का कीर्तन हो, हर तरफ मेरे बाबा के भजन हो, हर घर में मेरे बाबा का निवास हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। घर घर मेरे बाबा की महिमा हो, घर घर मेरे बाबा की गाथा गाई जाती हो। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना 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 मेरे बाबा। और अब इसी के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। हे गुरु पिताजी, हे गुरु पिताजी, मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई सत्संग बोलने में तो कृपया मुझे क्षमा करें। संगत जी, यदि सत्संग बोलने में मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई तो कृपया मुझे क्षमा करें। ओम नमः शिवाय सब्जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय सब्जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना।